हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से पार्ट 13 में हम आज पढ़ेंगे ग्राम्य जीवन। ठीक है, तो आपको नोटिस में मिल गया होगा कि कुछ जो चैप्टर हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो 9, 10, 11 ये चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेक्ट हैं, चिन्ह कर लीजिएगा। तो इसमें से पार्ट 13 जो है तो वो पार्ट 9 में आएगा। ठीक है ना, इसमें ग्राम्य जीवन। तो ग्राम्य जीवन कैसा है, इसको मैथिली शरण गुप्त ने अपने संवाद में, अपने छंदमय गीत के रूप में, पदों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसे आज हम पढ़ेंगे ग्राम्य जीवन। तो इसमें हम सीखेंगे ग्रामीण जीवन में व संस्कृति का सामान्य ज्ञान, सौंदर्य बोध का भाव जागृत करना, सर्वनाम शब्दों की पहचान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सब का मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, आहा ग्राम्य जीवन भी यह क्या है, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सब मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ संसार शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है, आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कवि कहता है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, जो हिंदी के आत्मा कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना, तो कह रहे हैं आहा, आहा मीस विस्मय आदि विबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ग्राम जीवन भी क्या है, यहाँ जो गांव का जीवन है, ग्राम से मतलब है गांव का जीवन बड़ा ही अच्छा है ना। क्यों ना यहाँ सब मन चाहे, यानी कि क्यों ना लोग यहाँ रहना चाहें, थोड़े भी निर्वाह यहाँ है, नहीं थोड़े में लोग निर्वाह कर लेते हैं। और ऐसी सुविधा कहाँ है, ऐसी सुविधा कहाँ है कि थोड़े में लोग निर्वाह कर ले। शहर में तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना, भौतिक सुविधाओं की। ऐसी सुविधा और कहाँ, यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। शहर की बात नहीं मतलब ये है कि शहरों में क्या होता है, इतना मॉडर्नाइजेशन होता है कि लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि पड़ोसी के घर में क्या है क्या नहीं है, उसके दुख है कि सुख है, कभी कोई नहीं पूछना चाहता। तो शहरों जैसी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ अपनी अपनी घात नहीं है, एक दूसरे से यहाँ से परस्पर मेल मिलाप रख बनाकर, है ना, एक दूसरे की चिंता व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है ना, ये बात कहाँ होती है, सिर्फ गांव में ही हो सकती है। आडंबर का काम नहीं, यहाँ पर कोई आडंबर नहीं दिखाता, यानी कि कोई अच्छा बनने के दिखाता नहीं। यहाँ के लोग अच्छे हैं ही, है ना, आडंबर का काम नहीं, अनाचार का भी नाम नहीं, और यहाँ पे कोई किसी के ऊपर अत्याचार भी नहीं करता। कुल मिला के मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि गाँव का जो जीवन होता है उसकी क्या बात है, यहाँ सब कुछ मन चाहा ही है, थोड़े में निर्वाह हो जाता है, लोग अपने आपस में एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रहते हैं, कोई भी यहाँ स्वार्थी नहीं है, आडंबर कोई भी दिखाता नहीं है, और अनत्याचार या अनाचार यानी जो अनैतिक काम है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा इस पद के माध्यम से कवि गांव की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरे में देखें, सीधे साधे भाले भाले भोले भाले, है ना, सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। देखिए यहाँ पर कैसे दिया गया है, ये सीधे साधे लोग हैं। ठीक है ना, ये देखिए सीधे साधे लोग, कोई पानी भर रहा है तो कोई बात कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले, एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से, अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अति सरल है। ठीक है ना, कवि कहते हैं कि यहाँ के लोग क्या हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं और ग्रामीण के मनुष्य निराले होते हैं, यानी सीधे साधे और होते हैं। एक दूसरे की ममता है, यानी दूसरे के प्रति इनका प्रेम रहता है। ठीक है ना, और सब में प्रेममयी समता है, यानी सबके साथ सम्मान व्यवहार किया जाता है। यद्यपि वे काले हैं, यानी कि देखने में तो काले हैं, गंदे दिख रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन जिनका तन है, जो इनका तन तो है काला, लेकिन जो इनका मन है वह बड़ा ही उज्जवल है ना, यानी कि साफ है। ठीक है ना, कोई भी मैल नहीं है, अपना और ईश्वर का बल, यानी कि खुद का और ईश्वर के सहारे,
यानी खुद के सहारे और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अति सरल है। इनका जो अंतःकरण होता है वह बहुत ही सरल होता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं, गांव में निवास करते हैं, उनका जीवन बहुत सीधा साधा होता है। उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है, ठीक है ना। आपस में प्रेम भाव देखने में तो काले लगते हैं, लेकिन वह उनका मन जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है ना। तो इस पद के माध्यम से गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों के चरित्र का चित्रण किया गया है, ठीक है। तीसरा देखें, प्रायः सबकी सब विभूति है। प्रायः सबकी सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है, कुछ भी ईर्ष्या देश नहीं है, कहीं कपट का लेश नहीं है, छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुंदर है, गोपद चिन्हित आंगन तट है। गोपद चिन्हित आंगन तट है, रखे एक और जल घट है, ठीक है ना। कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि प्रायः सबकी सब विभूति है। यहाँ सबकी कई प्रकार की विभूतियाँ हैं, है ना। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है ना। सबकी अपनी अपनी विभूति है, अपनी अपनी काम है, अपने अपने कार्य हैं। पारस्परिक सहानुभूति, लेकिन फिर भी क्या है, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी है। सहानुभूति यानी कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो सामने वाला देखे उसको, उसका सब कुछ बना सकता है, ऐसा कि पारस्परिक सहानुभूति है। कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, यानी कि लोगों में जो जलन की भावना होती है देश की, है ना, वो नहीं है, जलस की भावना नहीं है। यानी कि लोग क्या करते हैं, दूसरे की बढ़ती को देखकर जलते नहीं हैं, ऐसा द्वेष नहीं है। और कहीं कपट का लेस नहीं है, यानी कि लोग कपट नहीं रखते हैं कि सामने वाले को हम मारेंगे, सामने वाला आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो कहीं कपट का लेस नहीं है, छोटे से मिट्टी के घर हैं, यानी कि इनके घर जो हैं वो मिट्टी के हैं, छोटे से, ठीक है ना, बहुत बड़ा घर नहीं है। और वो लीपे पूते हैं, यानी कि कैसे गांव में देखो तो जो चूना और वो मिट्टी होती है सफ़ेद वाली, वो जो खदानों में निकलती है, उससे लोग क्या कहते हैं, और गेरू वेरू होता है तो लोग क्या कहते हैं, पोते रहते हैं और चित्रों में भित्ति चित्र बनाए रहते हैं, है ना। और रोज़ कहते हैं घर की, हम लोग तो कभी कभी साल में पेंटिंग करते हैं पक्के घरों में। और जो गांव के छोटे छोटे कच्चे घर होते हैं तो वहाँ के ग्रामीण लोग रोज़ ही क्या करते हैं, पोते रहते, तो लीपे पोते रहते हैं और स्वच्छ और सुंदर हैं, है ना। और गोपद चिन्ह बने हुए, यानी कि क्या करते हैं लोग, यहाँ चिन्ह बनाते रहते हैं अपने दीवारों पर, आंगन तट पर, और रखे एक और झलगट है। और अगर क्या करते हैं, अपने आंगन में क्या कर देते हैं, एक जल का भरा हुआ घड़ा रख देते हैं कि इसे जल क्या करना है, जो भी आए तो पी ले, ठीक है ना। तो यहाँ का जो जीवन है बहुत ही सीधा साधा है। तो इस तीसरे पद में गुप्त जी ने गांव के सीधे साधे जीवन का वर्णन किया है और ये बताया कि गांव के घर जो छोटे हैं लेकिन फिर भी क्या हैं, स्वच्छ हैं, ठीक है। आगे देखिए, चौथे में देखें, खपरैलों पर बेले छाई, फूली फली हरी मन भाई, कांसी फल कुसमंड कहीं है, कहीं लौकियाँ लटक रही हैं, जैसा गुड़ यहाँ हवा में है, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में, संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर, ठीक है ना। देखिए यहाँ के जो घर हैं तो कच्चे तो है ही हैं, तीसरे पद में बताया गया है कि कच्चे हैं और लिपे पुते हैं, उसके साथ साथ खपरैल है, यानी कि छत नहीं है। छत मतलब कि वो जो आपके सीमेंट और बालू गिट्टी से जो सलाई, लोहे की सलाइयों से जो घर बना होता है तो वो नहीं, यहाँ पे खपरैल है, यानी कि मिट्टी के पकाए हुए खपरैल से घर बना हुआ है और उनमें बेलें छाई हुई, नहीं कि उसमें क्या होती हैं, जब बरसात का टाइम आता है तो आंगन में ही गांव के लोग यहाँ पे बीज डाल देते हैं और उसमें से लौकी, कुमड़ा और शहरी सब्जियां जो होती हैं निकलने लगती हैं। तो यही कहा गया है कि सब फूली फली हैं और खपरैल में जो हैं तो बेलाएं लटकी हुई हैं, कहीं लौकी लटक रही है तो कहीं कुसमांडा और कहीं कासी फल, तो जैसा गुड़ है हवा में, यानी कि यहाँ क्या है, घर में ही सब्जियाँ उग जाती हैं और घर में ही यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ की जो हवा पानी जैसी है तो वो डॉक्टरों की दवा से भी नहीं प्राप्त होते हैं कि शुद्ध हवा और शुद्ध स्वच्छ हवा और शुद्ध यहाँ का वातावरण है वह गांव की वो प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा से, नहीं डॉक्टरी दवा से नहीं प्राप्त हो सकता है। संध्या समय यानी कि शाम के समय यहाँ गांव के बाहर में जाओ, जब कहते हैं मवेशी अपने घर के अंदर आते हैं गोधूली के समय
और चिड़ियाँ जो होती हैं अपने घोंसले में जाती हैं और सूरज अस्त होता है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है गांव का। तो उस समय कवि कहता है कि संध्या समय गांव के बाहर जाओ, होत नंदन विपिन निछावर, यानी इतना सुंदर निछावर होता है संध्या का, और तो वो देखने लायक दृश्य होता है। इस चौथे पद में गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने गांव के खपरेल और उसमें खपरेल में लगी हुई बेलें, लताएं किस प्रकार से लौकी, कुष्मांडा, काशी फल हमें देती हैं, और जो देती हैं स्वच्छ और कहते हैं सुंदर वातावरण और हमें अच्छे फल सब्जियां, वो डॉक्टरों की दवा और मंडियों से प्राप्त नहीं होंगे। और जो समय संध्या का जो वर्णन है वह अलौकिक रूप से किया गया है। फिर 5वें पद में देखिए, श्रम सहीणु सब जन होते, यानी कि श्रम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो गांव का होता है वो श्रमिक होता है, यानी कि परिश्रम करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, ठीक है ना। सही सूढ़ी सब जन होते, आलस में ना पड़े सोते, यानी कि सब सुबह ही भोर में उठ जाते हैं चिड़िया के चहचहाने के पहले और सब अपने अपने कार्य पर, यानी कि गांव में ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, क्या हैं वह सुबह ही जल्दी से उठ जाते हैं, तड़के ही, और कहते हैं अपने खेत में पहुंच जाते हैं। नहीं, उनका जो सूर्य जो उगता है तो वो खेत में ही उगता है। चिड़ियों की चहचहाहट, मवेशियों का चलना और नित्य कार्य करते हुए वह कहते हैं सुबह ही उठ जाते हैं, आलस में नहीं पड़े रहते हैं, दिन दिन भर खेतों में रहकर, यानी कि उनका जो सूर्य है वो खेतों में ही उगता है और वहीं दिन भर वो व्यतीत कर देते हैं। और क्या करते हैं, करते रहते काम निरंतर, यानी कि काम कंटिन्यू करते रहते हैं। अतिथि कहीं जब आ जाता है वह अतिथि यहाँ पाता है, अतिथ्य पाता है, और कभी भी जो कोई मेहमान आ जाता है तो ये क्या करते हैं, उसका इतना अच्छे से सत्कार करते हैं कि वो आतिथ्य पाता है, यानी कि बड़ा ही संतुष्ट होता है। और ठहराया जाता ऐसे कोई संबंधी हो जैसे, और अतिथि का सत्कार ऐसे किया जाता है जैसे बहुत बड़े कोई भगवान आ गए हों, ईश्वर आ गए हों, साक्षात पधार गए हों, कि गांव में बड़ा ध्यान दिया जाता है। और शहरों में तो आप नगरों में पहुंच जाइए, महानगरों में तो लोगों का टाइम ही नहीं है कि किसी से वो बात कर ले, किसी को कुछ खिला पिला दें। लेकिन अगर गांव में आप जाते हैं तो वो उस दिन अपना काम बंद करके जो भी कोई जाता है उसका सत्कार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि क्या करें, उसका आतिथ्य उसे प्राप्त हो जाए। आतिथ्य यानी कि अतिथि को ऐसा लगे कि हम आए हैं तो परस्पर इनसे क्या है, मित्रता भाव देखने को हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इस 5वें पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बताया है कि किस प्रकार से गांव का जीवन श्रम के साथ साथ एक आतिथ्य सत्कार करने के लिए बहुत आगे है, और जो आता है वह आतिथ्य पाता है, ठीक है ना। और ऐसा लगता है जैसे उसी में भगवान आ गया हूँ, अतिथि नहीं, उनके घर में भगवान आ गया हूँ, है ना। इसलिए अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ जो इस कहते हैं भाव है वो हमारे भारत देश में ही है, और वो गांव से ही होकर ही उभरता है, ठीक है। तो हमारा ये जो पाठ था कहते हैं ग्राम्य जीवन, बड़ा ही सरल और सहज है, जो मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों में इसे ढाला है, जिसमें गांव के छोटे से छोटी बातों का इसमें अवतरण किया गया है और गांव के जीवन को चरितार्थ किया गया है, ठीक है। तो हमारा ये जो पाठ है यहाँ पर अब समाप्त होता है, ठीक है ना। धन्यवाद।